वो लौट आया है। उसने फिर से अवतार ले लिया है। बचपन में मुझे लोग भगवान का अवतार मानते थे। पीएम मोदी उसके दोस्त हैं। मोदी जी हमारे मित्र हैं युवावस्था से, जब वो युवा थे और मैं युवा था। मेरा एक ही लक्ष्य था, है और रहेगा, वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। नरेंद्र मोदी जी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं। और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी से भी मैं इसीलिए लड़ा था, इंदिरा गांधी का मैंने साथ छोड़ दिया था क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये ऐड किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2004 से लेकर के 2014 तक 10 साल मैंने कैंपेन किए हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया। और आपको यकीन नहीं है तो आप मोदी जी से पूछिए, मनमोहन सिंह के ऊपर मैंने हमला किया था, वो भी लाइव चला है। सोनिया गांधी के यहाँ किया था, उसमें जैन साहब थे मेरे साथ। हिंदुस्तान सरकार दिखा दे कि दाऊद जिंदा है। मैं कह रहा हूं मैंने उसको मार दिया, उसको दफना दिया गया क्योंकि वो सोनिया गांधी चोरनी है। उसको मैंने पीटा था भ्रष्टाचार के मामले में, तो उसने हमको फंसा दिया था। हमारे परम मित्र, सुनिए, हमारे परम मित्र आसाराम बापू को झूठे केस में सोनिया गांधी ने बलात्कार केस में फंसा दिया। लेकिन सिर्फ मेरे खिलाफ वो महिलाएं बोलती हैं जो वेश्यावृत्ति करती हैं। जैसे मोदी जी के लिए अडानी और अंबानी को लेकर के मैं गया था भागवत जी के पास में फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए, और इनके आडवाणी जी के खिलाफ। ढिंचैक पूजा इसकी शिष्य हैं। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पर मेरे रहता ताज, सेल्फी मैंने ले ली आज। सेल्फी मैं लेती जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑडी में मैं घूमती हूं सुबह शाम और रात में। सेल्फी लेना ही मेरा काम, ना इंटरेस्ट किसी बात में। सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। ये मेरे साथ में सेल्फी ले रही थी। उसने कहा कि गुरुजी मुझे कोई गाना दे दीजिए जो हिट हो सके। तो मैंने उसको उसी वक्त मैंने लिख करके दिया कि बेटी इसको तुम चलाओ। तो उसने कहा भी इसमें कोई म्यूजिक नहीं। मैंने कहा म्यूजिक की जरूरत ही नहीं, तंत्र शक्ति में बहुत शक्ति है। मैं उस मूड में था, मैं उस वक्त उसकी मेरे साथ सेल्फी ले रही थी, तो मैंने वही गाना लिख करके उसको दे दिया। और वो तो कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तांत्रिक शक्तियां, और चूंकि मेरे मुंह से निकला हुआ सब था, मेरे पेन से लिखा हुआ सब था, तो वो लोगों को, तांत्रिक शक्तियों ने लोगों को मोहित किया। आज जिस रावण का पुतला दहन किया जा रहा है, वो रावण ने तंत्र शक्ति से पूरे विश्व को मोहित कर लिया था। तो ये एक गाने से मैंने एक गाना ढिंचैक पूजा शर्मा को देकर के मैंने यदि लोगों को मोहित करवा दिया, इसमें कौन सी बुरी बात है? इंटरटेनमेंट ही तो दे रही है, वो किसी को लूट थोड़ी रही है। राम रहीम की हनीप्रीत से ये अकेले में मुलाकात करता है। राम रहीम मेरे जुड़वा भाई तो नहीं, लेकिन राम रहीम मुझे तांत्रिक गुरु मानते हैं। उनके साथ में मैं अभी फिल्म करने वाला तो था। आप राम रहीम के गुरु हैं? तांत्रिक गुरु हूं मैं उनका तांत्रिक गुरु हूं, और वो आधा तांत्रिक है। ये जो कैंसर वगैरह बीमारी जो ठीक करते थे, वो मेरा दिया हुआ है। राम रहीम के बर्थडे में गया था जिस दिन वो शर्मा जी आए थे। देखिए हनीप्रीत मुझे दिल्ली में आकर के मिली, 2 रात हम लोग साथ में रहे। लेकिन और मैंने इसीलिए हनीप्रीत को साथ दिया है और साथ दे रहा हूं, देता रहूंगा, क्योंकि वो निर्दोष है। उसको देशद्रोह के केस में झूठा फंसाया गया है। इसको आप लप्पेबाजी मत कहिए, ये हमारी देशभक्ति है, हिंदू भक्ति है। क्योंकि हनीप्रीत प्रियंका तनेजा है, वो हिंदू है, और कोई भी हिंदू जब मुसीबत में होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो उसको मैं कंधा देता हूं, मैं उसको साथ देता हूं। जाहिर सी बात है, मैं हनीप्रीत से अभी 15 दिन पहले मिला हूं। सलमान का ये दुश्मन है। खतरा मुझे सलमान खान से था, खतरा उन ईसाई मिशनरियों के लोग जो बिग बॉस के लोग थे, उनके क्रिएटिव टीम से था। मैंने सलमान खान को वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा जिस तरह से मैंने IBN 7 पे मारा था। पीटना इसीलिए पड़ा क्योंकि सलमान खान ने मुझे ये कहा था 30 दिसंबर को 2016 को कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दूंगा। पिया हुआ दूध था। मैंने पहला झन्नाटेदार थप्पड़ तो उसके कान पे मारा, उसके बाद एक लात मारा, उसके पेट पे नीचे गिरा, उसके बाद मैंने उठने नहीं दिया था, मरा कर दिया था। अपने लिए नहीं किया था, उसने हमारे देश को गाली दिया था। मेरे लिए पहले देश है। ये भी एक इतिहास है। एक देशद्रोही मुसलमान सलमान खान को स्वामी ओम जी ने पीटा, उसकी दबंगगिरी उसके अंदर डाल दी और उसके सुल्तानगिरी उसके अंदर डाल दी मैंने। क्योंकि हमको यहाँ पर दिल्ली में ही मेरे से शपथ दिलवाया गया था कि मैं तंत्र मंत्र का इस्तेमाल बिग बॉस के घर में नहीं करूंगा, वरना किसी के बाप की ताकत नहीं कि स्वामी ओम जी को रोक ले। मैं जेल तोड़ करके मैं बाहर निकल सकता था। APJ अब्दुल कलाम मेरे बहुत अच्छे भक्त थे, वो भी मुसलमान थे। मुझे मुसलमान चाहिए APJ अब्दुल कलाम जैसा।
मुझे मुसलमान ये आतंकियों वाला नहीं चाहिए, मेनन जैसा नहीं चाहिए, वो आतंकी गुरु जैसा नहीं चाहिए, मुझे यासिन मलिक जैसा मुसलमान नहीं चाहिए। मुझे मुसलमान चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम जैसा। उस आदमी को जब साइंटिस्ट था तो मैंने एक मुख्य रुद्राक्ष दिया था, जिंदगी का आखिरी क्षण तक उसने अपने पास में रखा। उसको मैंने गीता पढ़ाया था, जिंदगी का आखिर दिन तक उसने गीता का पाठ किया। ये है मुसलमान। CIA एजेंट सलमान खान को उन्होंने अरबों रुपए दिए थे मुझे बदनाम करने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो मुझे क्यों मिलेगा, मैंने किया ही नहीं, मुझे क्यों मिलेगा हो सकता है। और सुनिए, इससे मेरे भक्तों पे कोई असर नहीं पड़ा। मुझे ये धमकी दे रखी थी सलमान खान ने कि यदि आप हमारे हिसाब से आप एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी यहाँ पर हत्या करा देंगे और आत्महत्या दिखा देंगे। सलमान खान की जो माँ है, जिसको आप लोग सलमा कहते हैं, मैं सुशीला कहता हूँ, वो हिंदू ब्राह्मण बेटी है। वो उसको गणपति का मैंने दीक्षा दिया हुआ है। और सलमान खान के घर में मुस्लिम परिवार होते हुए भी वहाँ पर गणपति की मैंने स्थापना कर रखी है। और सलमान गणपति पूजा में उसमें जाना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। सलमान मेरे अच्छे भक्त हैं, आज भी मुझे गुरुजी कहते हैं, आज भी फोन आता है। और सलमान से मेरी अभी उस वक्त मैंने जो पीटा था वो इसलिए नहीं कि मेरी उससे कोई लड़ाई थी, दुश्मनी थी, इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। उसने देश के खिलाफ बात की थी। सलमान खान मेरे दुश्मन इसीलिए हैं क्योंकि सलमान खान ISI के एजेंट हैं और मैं ISI का दुश्मन हूँ। सलमान खान इसके दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं, मैं दाऊद इब्राहिम का दुश्मन हूँ। सलमान खान हाफिज़ सईद के दोस्त हैं, मैं हाफिज़ सईद का दुश्मन हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सलमान खान खुद कह रहे हैं। मेरी हत्या प्रतियोगी उनके बिग बॉस के और सलमान खान के इशारे पे करना चाहते थे, वो खुद नहीं करना चाहते थे। वो सारे बच्चों, उन सारे बच्चों को मैं अपना ही बच्चा समझता था। वो लड़के लड़कियां थी जो जगाने का जो 8 बजे गाना बजता है उससे पहले सब मुझे मेरे पैर छूते थे और छूती थी। लेकिन जब जगाने का गाना बजता था उसके बाद वो एक्ट में आ जाते थे। उसके बाद जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस होते थे रिटर्न में लिख कर के भेजा जाता था स्टोर रूम में, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मेरे ऊपर में वो हमला करते थे। और उस हमले का एक ही लक्ष्य होता था कि स्वामी ओम को इतना फ्रस्ट्रेशन में ला दो कि इनका ब्रेन का जो नस है वो फट जाए। ये बवाली बाबा स्वामी ओम है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। देखिए, जितनी तपस्या मैंने की है ना, आज के वातावरण में कोई कर नहीं सकता। उसका वजह यह है कि जब मैं 5 साल की उम्र में मुझे सन्यास की दीक्षा दी गई थी और उस एज में मेरे जो गुरुजी थे स्वामी कृपात्री जी महाराज, जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य के भी गुरुजी हैं, चारों जगत गुरु शंकराचार्य मेरे गुरु भाई हैं, वो ठंडी का मौसम माघ महीना, उसमें गंगा नदी में इतना तक पानी में मुझे खड़ा करते थे और उसके सारी रात मुझे वहाँ एक पैर पे खड़ा होकर के, ये पैर मेरा ऐसे होता था, एक पैर पर खड़ा होकर के सारी रात में जप करता था वहाँ पर। उसके बाद श्मशान साधना, देखिए श्मशान साधना तंत्र में 2 मार्ग हैं, वाम मार्ग दक्षिण मार्ग। जो वाम मार्ग है उसमें तो शराब वगैरह का इस्तेमाल होता है, पंचमकार का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो दक्षिण मार्ग है उसमें भी पंचमकार का इस्तेमाल होता है। लेकिन पंचमकार में जैसे शराब के बदले में गंगाजल पीते हैं, मांस के बदले में हम उड़द की माँ खाते हैं, बलि नर बलि देने के बदले में हम केले की बलि देते हैं। मैं बाल्यावस्था में मैं मिरेकल्स बहुत करता था। मुझे मैन ऑफ मिरेकल्स के नाम से, मेरे जो हॉलीवुड में जो फिल्म बनने जा रहा है ओम जी, उसमें सारे मेरे मिरेकल्स ही हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया था कि स्वामी जी अमेरिका आए हैं यहाँ पर ईसाइयों को हिंदू बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा था कि कुछ दिन आप मेरे साथ में रहिए और आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहा था। और जब वो मेरे साथ में रहे तो उनका विचार बिल्कुल बदल गया और बदलने का सुपरिणाम ये हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर में किताब लिखी। उस किताब का नाम था स्वामी ओम जी द मैन ऑफ मिरेकल्स और उसके राइटर थे रोनाल्ड रीगन।
जो उस वक्त तो एक्टर थे, बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। मैं इंडिया गेट में मैं पहला आदमी था जो बैठता था पब्लिक से मिलने के लिए, तो एक एक दिन में 5-5 लाख 6-6 लाख लोग आया करते थे। मैं बवाली कभी नहीं रहा, मैं परशुराम का वंशज हूँ। हम लोग अन्याय के खिलाफ हम पूरा संहार करते हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक मैं यही करता रहा हूँ। मैं आतंकवादियों की हत्याएं पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। मेरी आंखें एक्सरे मशीन से ज़्यादा तेज है। हम देख करके आज भी हमने जितने लड़के लड़कियाँ हमने किडनैप करवाए हैं, जो उसमें निर्दोष हैं, जो लड़की अच्छी चरित्र की है, उसको हमने उसके माता पिता को बुला करके हमने उसको उसके हवाले करके, और उस दुष्चरित्र मैं आपके सामने क्या कहूँ, आप लड़की है लेकिन बोलना पड़ेगा। उस दुष्चरित्र कटुए को मार करके हमने शादी कराई है। इमरान खान का मैं अब विरोधी हूँ। इमरान खान जब इंडिया में आए थे और सुनील गावस्कर, कपिल देव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब से मिले थे 2015 में, तो उस वक्त मुझे भी मिले थे। उस वक्त इमरान ने मुझे ये कहा था कि स्वामी जी मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री बनकर के कश्मीर समस्या का समाधान कर लूं और भारत पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो ख़त्म कर सकूं। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.